नमस्कार, इन फ्यूचरों के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो की चर्चा का विषय है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। आपने हमने सभी ने ये कहावत कई बार सुनी है और अमूमन इस कहावत पर विश्वास और भरोसा कर और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करने लग जाते हैं, इस पर कार्यान्वयन भी करने लग जाते हैं कि भाई पूत अगर सपूत है, पूत का मतलब है पुत्र, सपूत है, संस्कारवान है, सुशिक्षित है, माता पिता की आज्ञा मानने वाला है, तो फिर धन संचय करके हमें क्या करना। और यदि पूत कपूत है यानी आवारा है, माता पिता की नहीं सुनता है और सुसंस्कारित नहीं है, तो उस धन संचय को धन संचय करके क्या करना। यानी यदि संस्कारी पुत्र है तो वो हमें कमा के खिला देगा, चाहे हम धन का संचय करें या ना करें। और असंस्कारी पुत्र है और बिल्कुल भी संस्कार नहीं है तो वो धन जितना संचय किया है उसको भी रास्ते लगा देगा। तो फिर धन संचय करके हम क्या करें। हमारे को पुराने समय से यही बात सिखाई जाती है और यही बताई जाती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि अब समय बदल चुका है, अब वक्त बदल चुका है। जिस समय हमें यह पढ़ाया जाता था उस समय संस्कार कुछ और हुआ करते थे, पीढ़ियां कुछ और हुआ करती थी, लोगों के व्यवहार कुछ और हुआ करते थे। वृद्धावस्था में एक दूसरे की मदद की जाती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बच्चे बुजुर्गों का सम्मान किया करते थे, बच्चे बुजुर्गों की सेवा किया करते थे और पूरा परिवार कमाकर और बुजुर्गों का जो बुढ़ापा है वो काफी अच्छे से व्यतीत करवा दिया करता था। सामाजिक सुरक्षा होती थी, एक दूसरे का ध्यान दिया जाता था। परंतु आज वक्त बदल चुका है, आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटी छोटी परिवार छोटे छोटे इकाइयों में बढ़ चुके हैं। लगभग हर परिवार में आज विभाजन हो रहा है, बेटे अपने माता पिता से, भाई भाई से अलग होकर रहने लगा है। वो उसके कई कारण हैं, कुछ मजबूरियों के कारण भी होते हैं, नौकरियां अलग अलग शहरों में लग जाती है, व्यवसाय धंधों के कारण उन्हें अलग होना पड़ता है। तो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ चुका है। हिंदुस्तान को छोड़कर आज लोग विदेशों में भी बसने लगे हैं, एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में भी बसने लगे हैं। तो जो सामाजिक सुरक्षा पहले थी वो आज नहीं है। तो यह कहना बिल्कुल उचित आज के समय में नहीं है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, बल्कि आज यह कहने का जमाना है, आधुनिक युग में इस मुहावरे को या इस कहावत को हमें बदलने की आवश्यकता है कि पूत सपूत तो भी धन संचय और पूत कपूत तो भी संचय। क्यों? क्योंकि यदि आप बचत नहीं करेंगे, यदि आप धन का संग्रह नहीं करेंगे तो जीवन में आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि आपको यदि आपके बच्चे का व्यवसाय डलवाना है, धंधा डलवाना है, उसको पढ़ाई करवाना है अच्छे से और उससे अच्छे से उसकी शादी करनी है, तो भी आपको धन की आवश्यकता होगी। आप आपके बच्चे को केवल बाजार में छोड़ देंगे बड़ा करके तो उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाएगा यदि उसके पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है। यदि बैंक से लोन लेगा तो भी उसको 25%, 15% जैसे भी बैंक की पॉलिसीज है उसको अपना मार्जिन तो देना ही पड़ेगा। शादी है, ब्याह है, पढ़ाई है, सब में धन की आवश्यकता जरूर होती है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार धन का संचय जरूर करें। यदि सपूत है तो भी धन का संचय करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए और उसको उद्योग धंधे स्थापित करवाने के लिए। यदि कपूत है तो और ज्यादा धन संचय कीजिए, जरूर धन संचय कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो यदि आपका बच्चा कपूत नजर आ रहा है आपको, तो और अधिक धन संचय करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि बुढ़ापे में वो आपकी सेवा करने वाला नहीं है। तो फिर बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा। तो इसके लिए फिर आपको धन संचय की आवश्यकता होगी। इसलिए आज के इस आधुनिक युग में, आज के पढ़ाई लिखाई के युग में, जहां बच्चे अपने माँ बापों की केयर नहीं करते हैं, जहां पर आपको अपनी खुद की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ेगी, तो पूत अगर सपूत है तो भी धन संचय कीजिए और पूत कपूत है तो भी धन संचय कीजिए। वो जो पुराना मुहावरा था वो वहां पर एप्लीकेबल है जहां बहुत डेवलप्ड स्टेट हो, अगर राज्य बहुत डेवलप हो, राष्ट्र बहुत विकसित हो, जहां पे आपके बुढ़ापे की सारी ओल्ड एज फैसिलिटीज हो, आपको सारे इलाज की सुविधाएं हो, आपको खाने के लिए, अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं भी हैं तो भी सरकार अगर आपको पेंशन दे, तो आप ये कह सकते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। परंतु
हमारे यहाँ पर वो सब परिस्थितियां नहीं है। हमें बुढ़ापे में अपने खुद की ही देखभाल करना पड़ेगी। बच्चा अच्छा है, कमा के अगर हमें खिला देगा तो बहुत अच्छा, और नहीं खिलाया तो फिर हम अंत में क्या करेंगे। तो इसलिए आज मैं आपसे इस वीडियो में इस बात की चर्चा कर रहा हूं, इसको अंत तक आप जरूर देखिए कि वो कौन सी 11 बातें हैं जिसके लिए आपको धन संचय करना बहुत आवश्यक है। आपकी कमाई कितनी भी हो, आप कितना भी कमाते हो, चाहे कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए, अपने खर्चों को नियंत्रित करके कुछ रकम उसमें से आप आपके भविष्य की बचत के लिए जरूर निकालिए और नियमित अंतराल पे निकालिए और उसको बचत कीजिए। बचत का साधन आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट कीजिए, चाहे पोस्ट ऑफिस में जाइए, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, चाहे आप बीमा पॉलिसीज लीजिए, परंतु किसी अच्छे निवेश सलाहकार से सलाह लेकर आज ही अपना जो है निवेश स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और ये बात न केवल बुजुर्गों के लिए लागू होती है, परंतु यंगस्टर्स जो है, जवान जो लड़के हैं, युवा है, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक समय के बाद में आप थक जाएंगे और आप कमाने के लायक नहीं बचेंगे, तब आपकी बचत ही आपको काम आएगी। तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अंत तक बने रहिए। तो वो कौन सी 11 बातें हैं? सबसे पहली बात कि वित्तीय विरासत आपको छोड़ के जाना बहुत जरूरी है। आप कमाएंगे और एक समय के बाद में हर इंसान को इस संसार से जाना है, तो आप क्या वित्तीय विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं? आप कुछ अमाउंट, कुछ रुपया अपने पीढ़ियों के लिए अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं वित्तीय विरासत के रूप में, जिसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल लीजेसी, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपके लिए बचत करना बहुत आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आपके स्वयं की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। एक समय के बाद में जब आप नहीं कमा पाएंगे, थक जाएंगे, तब आपको आपकी वित्तीय सुरक्षा चाहिएगी। आप किसी पे निर्भर ना हो, इसलिए आपको कम उम्र से ही आपको बचत करना बहुत आवश्यक है। अपने खर्चों को नियंत्रित कीजिए और बचत करना चालू कीजिए वित्तीय सुरक्षा के लिए। आप तीसरे नंबर पे तनाव से मुक्ति के लिए भी आपको बचत करना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास रुपया नहीं है, आप माइनस में, आपके ऊपर कर्जे हैं, कोई सेविंग्स नहीं है, तो आप जीवन भर तनाव में जिएंगे। थोड़ी सी भी बचत अगर आपके पास में है तो आपको मानसिक राहत देती है, आपको तनाव से मुक्ति देती है, और जब आप तनाव से मुक्त होते हैं तो स्वस्थ और अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो तनाव से मुक्ति के लिए भी आपको वित्तीय बचत करने की बहुत आवश्यकता है, न केवल आज बल्कि फ्यूचर के लिए भी। वित्तीय जब बचत करते हैं आप, आपकी कमाई में से जब पैसा बचाते हैं ना, तो वो आपके लिए कमाई का साधन बन जाता है, एक बेटे के जैसा कमा के देता है। कुछ सालों तक जब आप बचत करते हैं और उस बचत पे जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलने लगता है, तो ब्याज की जो कमाई होती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा एक बेटा मुझे कमा के दे रहा है। तो वो वित्तीय कमाई का साधन बनती है बचत आपके लिए। सारा रुपया खर्च ना करें, कुछ पैसा बचाएं अपने भविष्य के लिए, तो वो आपको एक समय के बाद में वो पैसा ही पैसा आपको कमा के देता है। फिर वित्तीय आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है, न केवल जवानी में बल्कि ढलती उम्र में भी और बुढ़ापे में भी। यदि अगर आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आपको बुजुर्गावस्था में, वृद्धावस्था में वित्तीय आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। शासन, सरकार या प्रशासन अपने स्तर पर जो आपके लिए मदद करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, परंतु हमने अपने लिए क्या किया है ये बहुत आवश्यक है। इसलिए 5वें नंबर पे आप अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए, कि एक समय के बाद में आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, आपको बचत करना बहुत आवश्यक है। घर चलाने में अलग सहयोग आपको करेगा। घर के मुखिया को घर चलाना पड़ता है, जितने मंथली कमाई होती है वो घर खर्चे में चली जाती है। तो जैसे जैसे हम खर्चा करते जाते हैं, हमारे घर वालों की उम्मीद भी बढ़ती जाती है, हमारा जीवन स्तर बढ़ता है, हमें और अधिक खर्चा करना पड़ता है। तो हमारे जीवन स्तर को नियंत्रित रखते हुए अगर हम बचाएंगे, तो एक समय के बाद में जब उस बचत से आपको कमाई होने लगेगी, तो आपको ये एहसास होगा कि मुझे घर चलाने में मेरी बचाई हुई, पुराना जो बचाया हुआ पैसा वो मदद कर रहा है। आपको एक्स्ट्रा इनकम चालू होगी, तो घर चलाने का जो बोझ है, घर चलाने का जो बर्डन है आपके ऊपर, वो आपके सिर पे से कम होता चला जाएगा यदि आप बचत करते हैं। 7वें नंबर पे आपके जिंदगी में कई ऐसे बड़े खर्चे आएंगे। कुछ खर्चे तो पता चलता है कि हमें होने वाले हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, उनका उद्योग धंधा डलवाना है। परंतु कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एकदम से आकस्मिक आते हैं, जैसे बीमारी है, इलाज है, एक्सीडेंट, जो आपको नहीं पता चलता। तो उन बड़े खर्चों में आपको सहयोग करेगी आपकी बचत। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक धारणा बनाइए कि जहां तक हो सके अपने खर्चों को नियंत्रित करके हमें बचत करना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। बचत की हैबिट डालना बहुत आवश्यक है। 8वें नंबर पे यह बचत आपको आपातकाल में मदद करेगी। वो आपातकाल किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे हमने देखा है कि कोरोना काल में जिन लोगों के पास में बचत थी, वो एक संतोष और शांतिपूर्ण जीवन जी पाए। तो ऐसे कई परिस्थितियां जिंदगी में हमारे आ सकती है, ऐसे कई आपातकाल हमारे साथ में आ सकते हैं। जैसा हमने पहले चर्चा किया कि एक्सीडेंट है, किसी भी प्रकार की मानव
जीवन है, मानव जीवन में 100 प्रकार की समस्याएं आ सकती है। उस आपातकाल से बचने के लिए फिर आपके मित्र रिश्तेदार आपकी मदद करें या ना करें, परंतु आपकी बचत आपकी मदद जरूर करेगी, इस बात का आप विश्वास रखिए। इसलिए आज ही अपने जीवन में बचाने की प्रवृत्ति को जरूर चालू कीजिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन हिंदुस्तान में यह कहा जाता है कि चादर देख के ही पांव पसारना चाहिए और जितना हो सके बचाना चाहिए, पहले बचाइए और फिर खर्चा कीजिए। फिर 9वें नंबर पे आपको दीर्घकालीन सुरक्षा देती है। बचत केवल 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने 2 महीने साल या 2 साल के लिए नहीं है। लंबे समय तक जब आप बचत करेंगे तो फिर लंबे समय तक आपकी सहायता देगी। एक समय आएगा जब आप कमा नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, बुढ़ापा आएगा, तब आपको एक वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो ये आपका लंबे समय तक साथ देगी और बड़े लंबे समय तक साथ देने के कारण ही ये आपके पुत्र के समान है। इसलिए बचत को जरूर आप अपनी आदत में लाइए। 10वें नंबर पे एक बहुत सामाजिक कार्य भी आप कर पाएंगे कि ये दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। यदि आपकी बहुत अच्छी कमाई है और आपकी बहुत अच्छी मदद हो गई, आपके बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छी पोस्ट पे या बहुत अच्छे उद्योग धंधे कमा रहे हैं, आपको उनके रुपयों की आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको आपके बचत के रुपयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास इतना पैसा होगा, तो आप दूसरों की मदद कीजिए। इस संसार में हमने जन्म लिया है तो मानव ही मानव के काम आए, यही सर्वोच्च होता है और यही हर धर्म की शिक्षा है। तो आप फिर दूसरों की मदद कर पाएंगे, आपको आत्मीय शांति देगी और आध्यात्म का आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। आप दान कर सकते हैं अगर आपने आपकी बचत की भावनाओं को डेवलप किया तो। और 11वें और अंतिम जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बड़े सुख से जीवन जिएंगे। यदि जेब में पैसा है, पॉकेट में दमड़ी है, तो व्यक्ति जैसी चाहे वैसा जिंदगी जी सकता है। यदि पैसा नहीं है तो आदमी अपनी इच्छा के अनुरूप व्यक्ति अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। तो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में आप अपने हिसाब से समय को व्यतीत कर पाएंगे, अपने हिसाब से जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। चाहे तो आप भ्रमण कीजिए, चाहे आप आध्यात्म में लग जाइए, चाहे आप तीर्थ स्थानों पर जाइए या आप दूसरों की मदद कीजिए, धार्मिक काम कीजिए। उन सब कामों में आपको मानसिक सुख मिलेगा और आप आपके आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे और आप आपके मानव जीवन को भी सफल बना पाएंगे। तो इन 11 बातों को ध्यान में रखकर आप अभी से, आज ही से बचत की प्रवृत्ति को ले आइए और इस मुहावरे को त्याग दीजिए कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो समय चला गया, हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं और आधुनिक जीवन में इस मुहावरे को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, हमारी मानसिकता में थोड़ा सा हम बदलाव कर दें कि पूत सपूत तो भी धन संचय और पूत कपूत तो भी संचय। तो इसी प्रकार के वित्तीय और व्यवसायिक मामलों के नए नए अपडेट्स और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में बने रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।